क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा तो आप प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं कि जिससे आपका भविष्य सुधर सकता है? आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि मतलब काश ये मुझे पास्ट में पता होगा। अभी प्रेजेंट में आप जिस जिस समय से गुजर रहे हैं उसके आधार पर आपने ये सोचा होगा कि काश ऐसा पास्ट में मुझे पता होता तो आप ऐसी गलतियां वापस ना करते, तो जिसकी वजह से प्रेजेंट में जो आपकी लाइफ है वो आज ऐसी ना होती, इससे कुछ बेहतर लाइफ आपकी होती। ओके, तो इसी तरह से आपको एक और चीज है कि जो आपके माइंड में है कि अभी आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है, अगर वो आपको कोई मैसेज देना चाहती है तो वो मैसेज कौन सा हो सकता है? आप कहेंगे लेकिन फ्यूचर तो सेट है, राइट? मतलब वो मैसेज जो भी है मुझे फर्क क्या पड़ता है? फ्यूचर इज नॉट सेट ऑन स्टोन। मतलब अगर आपकी फ्यूचर सेल्फ है और अगर वो आपको कुछ बेहतर तरह से जीवन जीना का रास्ता बताती है और आप अगर प्रेजेंट में वो सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं तो आपका फ्यूचर आज जो आप कर रहे हैं उससे बेहतर कुछ और होगा। ओके, सो दिस इज द वीडियो अबाउट दैट। अब यहाँ पर हम ये वीडियो में ऑप्शन कौन से लेने वाले हैं? यहाँ हमारे पास 5 ऑप्शन है। एक तो पहला तो है हमारे पास ये मून स्टोन का नेकलेस है। ओके, मून स्टोन बहुत ही पावरफुल एक स्टोन होता है। अब यहाँ पर मैं क्रिस्टल्स के बारे में मैं आपको ट्यूटोरियल नहीं देने वाली हूँ। ओके, बिकॉज yes, this is not a video about crystals, this is not a tutorial about crystals। क्रिस्टल्स के ऊपर अगर आपको कुछ सीखना है तो मेरे बहुत ज्यादा वीडियोस क्रिस्टल्स के ऊपर मैंने बनाए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर हमारे पास है वो है ये सेलेनाइट का वॉन्ड है। ओके, सेलेनाइट भी एक क्रिस्टल होता है, उसका वॉन्ड हमने यूज किया है। तीसरा ऑप्शन जो है हमारे पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल का बॉल है। ओके, कुछ ये सारे ऑप्शंस मैं आपको एक साथ दिखाने वाली हूँ। पहले आपको बस ये सारे ऑप्शंस अलग अलग से दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ पर क्वार्ट्ज का जियोड है। ओके, ये क्वार्ट्ज का एक जियोड है कि इसको यस क्वार्ट्ज क्रिस्टल स्फटिक का जो मणि है नेचुरली कुदरत में जिस जिस फॉर्म में होता है वो कुछ इस तरह से होता है। मतलब इसको कोई मशीन से काटा नहीं गया है, किसी की तरह का शेप नहीं दिया गया है। जो भी ये नेचुरल आप देख रहे हैं, दिस इज हाउ नेचुरल स्फटिक कुदरत में पाया जाता है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास है नर्मदा लिंगम। अब वैसे तो इसको इसकी पूजा करते हैं मंदिर में, इसको बिठाकर इनकी पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बस इसे एज अ क्रिस्टल मैंने मंगवाया था और इसका मैं मतलब हमने कोई पूजा नहीं की है घर में, और इसीलिए इसे मैं यहाँ पर रीडिंग में यूज कर सकती हूँ, राइट, कार्ड्स के ऊपर। अदरवाइज अगर इसकी पूजा की होती तो फिर इसे मंदिर में ही रखना पड़ता, बट इसकी हमने पूजा नहीं की है। तो मतलब अगर पूजा नहीं की है फिर भी इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये स्टोन जितना पवित्र है उतना ही पवित्र रहेगा और यस हमेशा रहता है। ओके, सो दिस इज नर्मदा लिंगम। ये सिर्फ नर्मदा नदी के पास होता है पूरी दुनिया में, और इसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो आपके अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करे। ओके, तो सारे के सारे ऑप्शंस आपने देख लिए। अब इस ऑप्शंस में से आपको अपना ऑप्शन कैसे चुनना है? सारे ऑप्शंस जैसे मैं आपको दिखाऊंगी, वो फोटो दिखाऊंगी, आपको अच्छी तरह से मेडिटेट करना है। अपना मन शांत कर लो, आसपास से जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उनसे सबको हटा दो और पूरा फोकस उस 5 के 5 जो ऑप्शंस आपको दिखेंगे उसके ऊपर डालना है। सब कुछ साइड पे हटा दो, अच्छे से मेडिटेट करो। जो ऑप्शन सबसे ज्यादा आपका ध्यान खींचता है ऐसा कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और उस ऑप्शन के रिलेटेड जो वीडियो है टाइम स्टैम्प्स के नीचे वो यस उस अलग अलग ऑप्शंस के वीडियोस दिए गए हैं, तो नीचे वीडियो में से टाइम स्टैम्प्स आप निकालकर अपना ऑप्शन का वीडियो आप देख लीजिए। ओके, तो जी हाँ, तो सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए है यहाँ पर। चलिए, अगर आपने ये मून स्टोन की नेकलेस अगर आपने चूज की है तो देखते हैं आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको क्या बताना चाहती है। ओके, अब सबसे पहले आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहती है कि पहले तो आपके लिए चैरिटी और डोनेशन बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप चैरिटी और डोनेशन करते रहते हैं समय समय पर तो आपके लिए बहुत अच्छा है।
ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब जब भी आप चैरिटी और डोनेशन करते हैं, ज्यादातर लोगों को वही लगता है कि जब बहुत अमीर हो जाएंगे, जब बहुत ज्यादा पैसे होंगे, तब हम डोनेशन करेंगे। लेकिन ऐसा तो मतलब ऐसे नहीं होता है, राइट? आप जहां पर भी है वहां पर आप छोटा सा अमाउंट का डोनेशन कर सकते हैं। और ज्यादातर डोनेशन लोग क्या करते हैं, मतलब जाकर मंदिर में डालते हैं, मंदिर की दान दान पेटी में डालते हैं, या किसी दूसरे आध्यात्मिक दूसरे रिलीजियस धार्मिक स्थल पे जाते हैं, वहां पर जो दान पेटी होती है वहां पर डाल देते हैं। बट उसे ही सिर्फ डोनेशन नहीं कहा जाता है, यू नेवर नो उस डोनेशन का क्या होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इंटेलिजेंट तरह से इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंट तरह से डोनेशन करने को आपको बताया गया है कि अच्छी तरह से सोच समझ कर डोनेशन करना है। दूसरी बात जो यहाँ पर है, हर बार पैसा देना, दैट इज नॉट द ओनली डोनेशन। आप बहुत अलग अलग तरह से डोनेशन कर सकते हैं। लोगों को मदद करके भी आप डोनेशन कर सकते हैं, लोगों को श्रम दान देकर भी डोनेट कर सकते हैं। ओके, श्रम दान मतलब आप कहीं पर जाकर मेहनत करो तो उनके लिए मेहनत करो, दैट इज ऑल्सो नोन एज श्रमदान। तो वो भी एक तरह का डोनेशन हो गया, एक तरह की चैरिटी हो गई। ओके, सो दैट विल बी गुड फॉर यू। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है दूसरों को डोनेट करने के लिए, तो वो बहुत अच्छा तरीका है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों को ब्लेसिंग्स भेजना, वो भी बहुत अच्छा है। एक एनर्जी का एक पॉजिटिव आप इम्पैक्ट दे सकते हैं। एक और चीज आप कर सकते हैं कि आपने जितने लोगों के लिए बुरा सोचा है, जी, बिकॉज आप जितना भी बुरा सोचते हैं वो लौट कर आप ही के पास आता है। तो आप अगर किसी के लिए आपने बुरा सोचा है, तो आज आप ये वीडियो देखने के बाद एक चीज कर सकते हैं कि उन सभी लोगों के लिए आप अच्छे से ब्लेसिंग्स भेजे, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रार्थनाएं उनके लिए करें। ओके, सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट वाला जो ये कार्ड वो दिखा रहा है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन दिखा रहा है। सो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखो, आप फ्यूचर में आपकी जो सेल्फ है, उसने देखा होगा सेल्फ डिसिप्लिन का कितना ज्यादा अभाव आप में था, जिसकी वजह से फ्यूचर में कुछ ना कुछ हुआ। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में सेल्फ डिसिप्लिन करना शुरू करते हैं, प्रेजेंट में अगर आप अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, तो काफी ज्यादा ऐसी चीजें हैं कि जिसमें से आप अपने आप को बचा लेंगे। ओके, अगला कार्ड जो हमारे पास है वो है ये ड्रैगन फ्लाई का कार्ड है। यहाँ पर ये जो दो कार्ड्स जो बताएंगे वो एफर्मेशंस है। ये कुछ ऐसे एफर्मेशंस है कि जो आपकी फ्यूचर सेल्फ को और ज्यादा बेहतर बनाना, आपका फ्यूचर और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको दिए गए हैं। आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ इनटू वन फिल्ड विथ ट्रुथ एंड क्लैरिटी। ओके, it's easy for me to transform and transmute challenging situations. ये आपके अंदर ये काफी ज्यादा अभाव हो सकता है कि आप जब भी कोई चैलेंजिंग परिस्थिति आए, जब कोई मुश्किल परिस्थिति आए, तो काफी ज्यादा हड़बड़ा सकते हैं, घबरा सकते हैं, और मतलब हड़बड़ी में, घबराहट में आप सहम जाते होंगे कि जिसकी वजह से सही एक्शन नहीं ले सकते, गलतियां कर देते हैं, इतना सा प्रॉब्लम है उसे इतना बड़ा कर देते हैं, ये भी हो सकता है। तो आपको ये एफर्मेशन बोलना है। क्या है एफर्मेशन? It is easy for me to transform and transmute challenging situations. ये एफर्मेशन आपको हर रोज बोलना है जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक। इसे आप लिख भी सकते हैं, ओके, इस एफर्मेशन को, बिकॉज फ्यूचर में आपको हमेशा काम आएगा। आई पे अटेंशन। और उसी के साथ साथ एफर्मेशन कब करना है, कैसे करना है कि जिससे आप उसका इफेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ था। ट्राई टू वॉच दैट वीडियो, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे रख दूंगी। ओके, My understanding of symbols help with self awareness. My emotions are balanced. अगला कार्ड यहाँ पर हमारे पास है ये, जो कहता है the rainbow of light and positive energy expands my consciousness. आपके जो सपने हैं, आपको जो भी सपने आते हैं जब आप रात को सो जाते हैं, वो आपको कोई बहुत बड़ा मैसेज भेजना चाहते हैं। और रात को नींद में जो सपने आते हैं, जो सपनों में जो आपको दिखता है, इट इज नॉट एग्जैक्टली जो दिखता है वही नहीं होता उसका मीनिंग, बिकॉज अंशंट आप देख सकते हैं सपने में, बट दैट इज नॉट व्हाट इट मीन्स। ओके, मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ था ड्रीम इंटरप्रिटेशन के ऊपर। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके ड्रीम्स का मीनिंग क्या है, आपके सपनों का मीनिंग क्या है, तो आप ये चीज कर सकते हैं कि आप
यस, उस वीडियो को जाकर देखिए, एक बार ये पूरा वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद आप उस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें आपको ड्रीम्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, ड्रीम्स को कैसे समझना है, वो बताया गया है। I pay attention to my dreams and easily interpret them. I am aligned with the movement of the moon. आपका जो साइक है, आपका जो साइकोलॉजिकल एनर्जी है, बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है मून से। देखो यहाँ पर मून स्टोन की नेकलेस है और उसी के साथ साथ मून स्टोन का कार्ड भी यहाँ पे आया, मतलब कि ये क्रिस्टल बहुत अच्छा है आपके लिए और उसी के साथ साथ आप मून की एनर्जीज के साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करते हैं। और the movement of moon dreams provide tools for self knowledge and help bring mental clarity. तो देखो वो भी ड्रीम्स की बात हो गई, यहाँ पर वापस ड्रीम्स की बात हो रही है। देखो यहाँ पर ये सो गए हैं और नींद में जो उनको दिखाई दे रहा है उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है कि जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप इसे कैसे डील कर सकते हैं, तो आपको अपने ड्रीम्स लिख देने हैं। आप कहेंगे अरे यार आधी रात को जागकर कौन सपने लिखेगा, सी इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। कई बार आप चाहते हैं कि बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग गाइडेंस, कोई बहुत ही बड़ी हस्ती, कोई बहुत ही बड़ा टैरो रीडर, बहुत ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर आकर आपको कुछ मुफ्त में गाइडेंस देकर जाए कि जो आपका जीवन पूरी तरह से पलट के रख दे। लेकिन खुद को जो गाइडेंस मिलता है, खुद को इतना माइंड ब्लोइंग जो गाइडेंस हर रोज मिलता है, उसे किसी को ध्यान में नहीं लेना है, नहीं दूसरों के पास ही मतलब लेना है। तो भाई दूसरों के टाइम के चार्जेस भी आपको पे करने पड़ते हैं, राइट। अगर वो सब आपको नहीं करना है तो आपको अपने ड्रीम्स, आपके जो सपने हैं उसे नोट डाउन करना है। फिर ड्रीम इंटरप्रिटेशन का जो मैंने वीडियो बनाया है उसे देखिए, कैसे अपने सपनों को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, वहां पर बताया गया है। दूसरा कार्ड है ये शिफ्टिंग योर एनर्जीज। आपके अंदर ये हैबिट हो सकती है, आदत हो सकती है कि आप अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा अगर आप कुछ भी फील कर रहे हैं, आप कोई परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो इट मे बी योर हैबिट कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा उसी परिस्थिति में मतलब टोटली बह जाते हैं इमोशनली। बट एट द सेम टाइम दिस कार्ड इज रिमाइंडिंग यू, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको याद दिला रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ज्यादा टाइम उस प्रॉब्लम को माइंड में अटका कर फंसा कर चलना नहीं है। ओके उस प्रॉब्लम को दूर करो, अपना एनर्जी शिफ्ट करो और आगे बढ़ना शुरू करो। ओके सो विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी नेसेसरी गाइडेंस फॉर यू। दूसरा कार्ड जो हमें यहाँ पे बता रहा है वो है डिवोशन टू गॉड। आपके लिए बहुत एसेंशियल है कि आप गॉड के प्रति, जो भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, आप जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अपने रिलीजन के गॉड के साथ आपको कनेक्शन बढ़ाना है। ओके जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स, आपको सांप से सुरक्षा कैसे लेनी है वो उसके मेजर्स आपको लेने हैं। उसी के साथ साथ आपको काफी सांप के भी सपने आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। जिसको सांप के सपने ज्यादा आते हैं उनके लिए चांसेस है कि कुंडलिनी उनका इस जन्म में अवेकन होगा। ओके सिक्योरिटी वाइल ट्रैवलिंग, आपको ट्रैवलिंग के दौरान आपको सिक्योरिटी आपको करनी है। इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू सर्व गॉड, जी हाँ आपको अपनी एबिलिटी बढ़ानी है गॉड के सर्व करने में। गॉड को किस तरह से आप सर्व करेंगे कि उन्होंने जो ये दुनिया बनाई है, इस दुनिया का आप सबसे बेस्ट उपयोग करें। यहाँ पर किसी तरह का कचरा आप ना फैलाए, जितना हो सकते हैं उतना पॉजिटिव कर्म करें, जिससे आप गॉड के क्रिएशन को बहुत अच्छे से संभालेंगे। ये वाला कार्ड कहता है बैनिशमेंट ऑफ फियर। काफी ज्यादा डर हो सकते हैं और वो डर को लेकर आप बहुत ज्यादा लाइफ में पीछे पड़ते हैं। आप जितना ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, जितना पावर आपके भीतर छिपा हुआ है, आप डर की वजह से उतना ज्यादा उस पावर को यूज नहीं कर सकते हैं, उतना ज्यादा उस लेवल तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं कि जितना आप डिजर्व करते हैं। तो इसीलिए आपको अगर बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है तो कुछ भी करो, अपने अंदर के जो डर है उससे आपको छुटकारा पाना ही पड़ेगा। ओके दो कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि इकोलॉजी को अच्छे से यूज करना है, दुनिया में जो रिसोर्सेज है उसे अच्छे से यूज करना है। तो अगर आप रियल में बहुत ज्यादा
गॉड के क्रिएशन का अच्छा उपयोग करना चाहते हैं तो जितना जरूरी है उतना ही आपको लेना है, हद से ज्यादा नहीं लेना है। और मान लो आपने कुछ ज्यादा ले लिया है और वो चीजें किसी दूसरे व्यक्ति को काम आ सकती है तो आप उनके साथ बांट सकते हैं। और अगर आपको कुछ लगता है कि आप मतलब आपको फ्यूचर में काम आएगा तो आप उसे अपने लिए रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप उसका यूज कर सकें। या फ्रीडम फ्रॉम डर्ट एंड डार्कनेस, तो डर्ट और डार्कनेस गंदगी, ओके गंदगी या गंदगी शब्द मुझे लगता है ये गुजराती का शब्द है, एनीवेज। तो गंदगी और अंधकार से आपको डर हो सकता है, ये दोनों चीजों का डर आपको दूर करना है। ये कार्ड मुझे कहता है कि आपके अंदर ये एक खामी है, खामी कह सकते हैं, आपकी ये नेगेटिव क्वालिटी कह सकते हैं कि आप हमेशा दो ऑप्शंस के बीच में हमेशा फंसे रहते हैं और उसमें से कौन से ऑप्शन के साथ आपको आगे बढ़ना है वो आपको नहीं पता है और आप हमेशा उसमें बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको कहता है कि आपको उसमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, कोई एक ऑप्शन को पकड़ो और उस डायरेक्शन में आगे जाओ। आप कहेंगे अरे लेकिन उसमें फेलियर मिल गया तो भाई फिर भी वो फेलियर काउंट होगा, वहां पर भी आपको कुछ अनुभव होगा कि जो आपके अकाउंट बैलेंस में आएगा। ओके, अगर बैठे रहेंगे कुछ सालों तक कोई एक्शन ही नहीं लेंगे तो आप कहीं पर भी नहीं जाएंगे। फेलियर मिला तो भी एक्सपीरियंस मिलेगा, सक्सेस मिला तो भी एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके, अगला कार्ड हमारे पास वो है ये एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। It is time to take action, be fearless and happy, pursue your most treasured dreams। देखो यहाँ पर भले हमने रात को सोने वाले सपने की बात की कि उसको भी जॉट डाउन करना है, उसी के साथ साथ आपको अपने जो सपने हैं कि जिसमें आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, जो आपका पैशन है, आपका गोल है, वो सभी सपनों को भी आपको सीरियसली लेना है और उनके ऊपर काम करना शुरू करना है। ओके, इट इज नॉट दैट कि मतलब आपके सपने कोई आकर पूरे करेगा, ऐसे तो कोई नहीं आता है किसी के सपने पूरे करने के लिए। जो भी आपका ड्रीम है वो आप ही को पूरा करना है। ओके सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यस, जो सारे मैंने वीडियोस आपको बताए हैं कि जो आपको देखने बाकी है वो अब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। चलिए, अब अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है, ये सेलेनाइट का वॉन्ड चुना है, तो देखते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको कौन कौन से मैसेज भेजना चाहती है। उसमें सबसे पहले हमारे पास है ये वाला ऑप्शन। ये हमें कहता है कि आपको एक तरह का लीडरशिप रोल है कि जो आपको स्वीकारना है, आपको लीडर बनना है और उसी तरह से आपको चीजें मैनेज करनी है। ओके, वैसे तो सबको बहुत अच्छा है लीडर बनना मतलब सबको लीड करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लीडर बनने के साथ उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि जो आपको अदा करनी पड़ेगी। ओके, और वहां पर यस, आप उसे अदा करने के लिए बिल्कुल लायक है, तो अपने आप के ऊपर जरा भी शंका ना करें उस केस में। ओके, ये कार्ड कहता है कि इमोशनली आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इमोशनली अच्छे से स्टेबल रहे, अच्छे से अपने इमोशनल कंट्रोल में रहे। यस, जो भी आपके इमोशंस को महसूस करना गलत बात नहीं है, इमोशनल हो जाना गलत बात नहीं है। काफी लोग इमोशंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते हैं, मतलब बुरा फील करते हैं अगर कुछ भी इमोशंस ज्यादा हो गए तो। आप अच्छे इमोशंस भी फील करेंगे, आप बुरे इमोशंस भी फील करेंगे, दैट इज नथिंग रॉन्ग इन फीलिंग आइदर ऑफ दोस। ओके, अगला कार्ड जो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर दो कार्ड्स है, एक यहाँ पर कौवा है और दूसरा कार्ड यहाँ पर है वो है कीड़ा। ओके, यहाँ पर अर्थवर्म है। नॉर्मली इसे कीड़ा मतलब कीड़ा की तरह आप देख सकते हैं। तो कौवा क्या करता है, कीड़े को खाता है जब उसको भूख लगती है तब। ओके, ये इसका खाना है। और कहीं ना कहीं आपके रीडिंग में आया है, इट एक्चुअली शोज के आपका स्वभाव ऐसा हो गया है कि अगर आपने कुछ गलती कर दी तो वो गलती आपको अंदर ही अंदर खाए जाती है, मतलब आप खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, सी अपनी गलती मानना, अपनी गलती के लिए बुरा फील करना, मतलब रियलाइज करना कि भाई हमने गलती कर दी, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। दुनिया में इतने ज्यादा सैंपल ऐसे हैं कि जो गलती करते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने गलती की, वो हमेशा दूसरों के ऊपर दोष डाल देते हैं।
सो यू आर एक्चुअली नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन आप अपनी गलती को खुद रियलाइज करना जानते हैं, अच्छी बात है, अच्छी क्वालिटी है, लेकिन इससे अगला स्टेप, इससे एक कदम आगे आपको नहीं बढ़ना है कि जहां पर आप अपने आप को गलती की सजा देना शुरू कर दे, आप खुद ही अपने आप को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर दे। वैसा नहीं करना है। गलती अगर की है, ऐसा रियलाइज किया है, तो उसके पीछे एक और आपको एक स्पिरिट जगाना है कि दैट इज कि आप उस गलती को वापस नहीं करोगे, अगली बार वापस नहीं होगी आपसे वो गलती, और आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। यस, कंसिडर करके। ओके, यहाँ पे एफर्मेशंस क्या है? विथ लव, कामनेस एंड टॉलरेंस आई अनअर्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्मा लेसन्स फ्रॉम दिस लाइफ टाइम एंड फ्रॉम द पास्ट। माई डाइजेस्टिव प्रोसेस आर हेल्दी एंड इफेक्टिव। ये सारे एफर्मेशंस है कि जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। Okay, I integrate life situations and emotions that provide me with valuable teachings. I release toxic thoughts that have seemingly been part of my consciousness forever and now they are gone. हो गए एफर्मेशंस। अब यस, डेफिनेटली मैंने इंग्लिश में बताया। अब काफी ज्यादा लोग जब भी मैं इंग्लिश में बोलती हूँ मुझे कमेंट में बताते रहे कि मैडम प्लीज हिंदी में बताओ। सी, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि ये सारी चीजें मैं आपको हिंदी में, मैं मतलब पॉइंट टू पॉइंट में आपको ट्रांसलेट करके बताऊं। मेरा तो हिंदी ऐसा ही है, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी मिक्स ही होता है। ओके, दूसरा कार्ड है ये, मैसेजेस कम टू मी इन मेनी वेज। आई एम एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर, आई एम माइंडफुल, my intuition is getting stronger and more comfortable. I pay attention to guidance from the divine. I am a magnet for all of good things in life. I am a magnet for all good things in life. I align with my spiritual strength. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा एफर्मेशंस है आपके लिए, जरूर इसे कीजिए। ये सारे एफर्मेशंस जो मैंने कहा, जस्ट यू कैन, आप रिवाइंड करके वापस पॉज कर करके लिख लीजिए ये सारे एफर्मेशंस, बिकॉज आपकी लाइफ टाइम के लिए ये सारे एफर्मेशंस काम आएंगे। उसी के साथ साथ एफर्मेशंस कैसे करने हैं उसका भी वीडियो यहाँ पर इस वीडियो के नीचे दिया गया है। मेक श्योर कि आपको ट्राई करें उसे पूरी तरह से। ये वीडियो खत्म करने के बाद आप उस वीडियो को देखें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ये दो कार्ड्स। ये हमें क्या कहते हैं? दीज आर टेलिंग यू दैट क्लियर एंड वीवियर, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आपको कोई भी गोल अचीव करना है, तो आप उस गोल अचीव करने के लिए पूरी मेहनत लगा दे, पूरा एफर्ट लगा दे। कई बार गोल को हासिल करने के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी करते हैं तो ओके सी मेहनत करते हैं और मतलब कि हाँ उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसे नहीं। 100% आपको अपना एफर्ट देना है अपने उस गोल को अचीव करने के पीछे। दूसरा कार्ड है ये, होप एंड हैप्पीनेस। तो एक बार आपने एफर्ट डाल दिया, एक बार आपने सारी मेहनत डाल दी, उसके बाद आपके अंदर आशा की किरण होनी चाहिए, खुशी वाली भावना होनी चाहिए कि चलो भाई जो भी आपने किया उसका रिजल्ट आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ओके, बिकॉज आपने एफर्ट डाला है। जितना लेवल का आपने एफर्ट डाला है, जितनी लेवल की आपने मेहनत डाली है, उतना ही लेवल का हैप्पीनेस, उतना ही लेवल का होप आप महसूस कर पाएंगे। दूसरा जो कार्ड हमारे पास है वो है ये, fertility of the land, expansion and growth, profusion of natural resources, protection of the natural environment. Okay, so जी हाँ, तो ये है अगर आप ऐसे व्यक्ति है कि जो गार्डनिंग भी करते हैं या फिर खेती बाड़ी करते हैं, तो वहां पर आपके लिए जरूरी है कि आप अर्थवर्म्स को यूज करें ताकि आपकी जो जमीन है वो और ज्यादा आप उसे फ्रूटफुल बना सके, उसका फर्टिलिटी आप बढ़ा सके। ओके, ये वाला कार्ड हमें कहता है कि पावर एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी, वर्ल्डी नॉलेज स्पेशली ऑफ लॉ। आपको लॉ के रिलेटेड कोई ना कोई नॉलेज आपको हासिल करने की जरूरत है। थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए, इट विल बी गुड फॉर यू। कैपेसिटी टू एक्ट एज अ टीचर एंड स्पिरिचुअल मास्टर। सी, यहाँ पर काफी ज्यादा ऐसे पॉइंट्स आए हैं। यहाँ पर देखो, जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत अच्छा पावरफुल आप रोल मॉडल की तरह आप बन सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए अभी प्रेजेंट में आपको कोई रोल मॉडल, आपका कोई रोल मॉडल होना चाहिए कि जिसको आप फॉलो करते हैं। ओके, तो कोई बहुत अच्छी पावरफुल पर्सनालिटी है उसको रोल मॉडल बनाइए, जो वो करते हैं वो कीजिए, उनका जो बिहेवियर पैटर्न है, जो अच्छा वाला बिहेवियर पैटर्न है उसे अपनाइए, उनकी जो हर रोज की जो आदतें होती हैं वो अपनाइए। दिस इज एक्चुअली, ये सक्सेस की सीक्रेट्स होती है कि जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं वो जब आप करना शुरू करते हैं तो आप भी सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू फॉलो, बिकॉज सी यहाँ पर काफी ज्यादा कार्ड्स में ये आया हुआ है कि आप अच्छे लेवल का सक्सेस, बहुत ही मतलब हाई लेवल की स्पिरिचुअल मास्टरी, वो सब आप कर पाएंगे। ओके,
एबिलिटी टू कैरी आउट एडवाइजरी एंड मिनिस्टरियल ड्यूटीज, यस, काफी ज्यादा एडवाइजरी मिनिस्टरियल ड्यूटीज। देखो ये हाई लेवल की लीडरशिप की क्वालिटीज होती है कि जो सारी आपके अंदर बताई गई है कि है, लेकिन आपको उसका यूज करना है, आपको उसको अच्छे से यूज करना सीखना है। अगर अभी नहीं आता है, सीखना शुरू कर दो। ओके, अगला कार्ड यहाँ पे हमें जो कहता है वो है ये, बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। यस, यहाँ पर इतने ज्यादा कास्ट कह रहे हैं वर्क वर्क वर्क, मतलब मिनिस्टेरियल ड्यूटीज और स्पेशली स्पेशली ऑफ द लॉ, वर्ल्डली नॉलेज, पावर एंड प्रेस्टीज इन द सोसाइटी। कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बताई गई हैं जहां पर आपका इमेज एज अ पर्सन, आप सोसाइटी में अपने आप को कितने बड़े लेवल पर लेके जाते हैं, वो सारे कार्ड यहाँ पर है। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक और बात साइलेंटली बताई गई है, वो है कि भाई जो भी है वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस करो, पागलों की तरह सिर्फ काम मत करते रहो। क्या आई एम सॉरी इफ यू फील बैड, मैंने पागलों की तरह शब्द यूज किया। अब यूजुअली मैं जब भी बात करती हूँ तो इसी तरह से बात करती हूँ नॉर्मली, और कभी कभी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बट जस्ट कंसिडर इट एज के आपके फ्रेंड ने आपको बोला है कि भाई पागलों की तरह काम नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स पर भी ध्यान देना है, अपनी फैमिली पर भी ध्यान देना है। ओके, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ, वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू, बहुत अच्छे लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। अच्छा सा बैलेंस बनाकर रखिए अपनी वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में। ये वाला कार्ड कहता है विशेस कम ट्रू, ड्रीम फुलफिल्ड, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। यस, आपके जितने भी ड्रीम्स है वो सारे के सारे ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं, और जो भी आपकी ड्रीम्स आप फुलफिल कर सकते हैं, आपको उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। यस, बिकॉज वी हैव दिस कार्ड, ये कहता है कि आपको आगे बढ़ना है, रोल मॉडल बनना है, उसके लिए पहले तो किसी को रोल मॉडल बनाना है। और या क्लियर एंड एरियर, जो भी आपके ड्रीम्स है उसके पीछे मेहनत करना आवश्यक है, 100% एफर्ट डालना आवश्यक है। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आई होप सब कुछ मैंने कवर कर दिया। ओके, यस 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 यस, होप एंड हैप्पीनेस, ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर कवर हो चुका है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का बॉल अगर आपने चुना है, तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ऐसा तो कौन से मैसेजेस है कि जो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको अभी भेजना चाहती है, ताकि आप अपनी लाइफ और भी बेहतर तरह से जिए। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कार्ड है, ये चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड हमें बताता है कि आपको कुछ ऐसा बनना है कि जहां पर आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहो, आपको लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है और हमेशा आगे बढ़ते रहे, ऐसे प्रयास करते रहना है। अब आपका प्रेजेंट का जो रवैया है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि जहां पर आप बिल्कुल पैसिव, शांति से रहते हैं, मतलब हमेशा पैसिव, हमेशा पीछे हट, बहुत ज्यादा आप कर लेते हैं जल्दी, या पीछे ही रहते हैं, इतना ज्यादा आगे बढ़ने वाली भावना नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर मैं इसे इसे आपको, आपके अंदर दोष नहीं निकाल रही हूँ, आप में से गलतियां नहीं निकाल रही हूँ, बट ये हो सकता है कि आपका प्रेजेंट का आपका ऐसा रवैया हो चुका है, या पास्ट में हो सकता है। बट यहाँ पर ये कार्ड बताता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो, ऐसा स्पिरिट आप रखो। ओके, उसमें उसके बाद अगला ऑप्शन है ये वाला कार्ड दिखाता है कि आपके अंदर एक लेवल की मास्टरी है। ओके, मनी हासिल करने की मास्टरी है, प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने की आपके अंदर मास्टरी है। उसी के साथ साथ आपको हेल्थ के ऊपर भी मास्टरी लाना है, हेल्थ को अच्छे से कंट्रोल में रखना है। ओके, ऐसा नहीं कि आप मतलब पैसे बहुत ज्यादा आ गए और आपकी हेल्थ मतलब यस आप तड़प रहे हो हेल्थ वाइज, ऐसा नहीं। हेल्थ को भी कंट्रोल में रखना है और पैसों को भी आपको अच्छे से नियंत्रण में रखना है, ताकि फ्यूचर में आप जो भी आप अपनी लाइफ जीते हैं इट विल बी एक्चुअली बेटर फॉर यू। आपको और ज्यादा ऐसी लाइफ जीकर आपको और ज्यादा सेटिस्फैक्टरी फील होगा। एक कार्ड हमारे पास है ये। ओके, ये वाला कार्ड कहता है कि इट इज इजी फॉर मी टू गो विद इन एंड नो द ट्रूथ। ओके, आई टेक टाइम फॉर इनर रिफ्लेक्शन, कंटेम्पलेटिव थॉट हेल्प्स मी रिवील एंड प्रोसेस थॉट्स एंड फीलिंग्स।
ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। आप जितना आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, उतना आपके लिए जरूरी है कि आपके अंदर की जो सच्चाई है, आपके अंदर के जो फीलिंग्स है, जो भी आपके भीतर हलचल चल रही है, उसे आपको समझना बहुत आवश्यक है। और आई अवेकन माई अवेयरनेस थ्रू क्वाइट टाइम एंड मेडिटेशन। और जी हाँ, यस, जस्ट बिकॉज यहाँ पर मेडिटेशन का नाम आया है, आई वुड लाइक टू से मेडिटेशन इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। यहाँ पर जितने सारे कार्ड्स आए हैं, वहां पर बहुत ज्यादा ऐसा पॉइंट आउट किया जा रहा है कि मेडिटेशन विल बी गुड फॉर यू। मेडिटेशन आपके लिए अच्छा होगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके लिए अच्छा होगा। ओके, I am a clear channel and my filters allow me great mental clarity. Okay, I am awakening every day in many ways. I enjoy seeking connection with my higher self. ये सारे एफर्मेशंस कुछ ऐसे एफर्मेशंस है कि जब आप लाइफ में बिल्कुल पूरी तरह से क्लूलेस हो जाए कि भाई क्या करना है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारे एफर्मेशंस के ऊपर आपको काम करना शुरू करना है कि जिससे आपको सही ट्रैक पे आना पता चल जाएगा। ओके, फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव, आई हैव great clarity. I am a catalyst to awaken awareness of all human beings. I see clearly now and become aware of profound spiritual truths. Okay, तो ये सारे एफर्मेशंस आपके लिए जरूरी है। आप कहेंगे कौन से एफर्मेशंस? वीडियो में रिवाइंड कीजिए, थोड़ा सा पॉज करके प्ले कीजिए, पॉज प्ले कर करके सारे एफर्मेशंस नोट डाउन कर लीजिए। ओके, बी जेंटल विथ योर सेल्फ। दूसरा कार्ड है पॉज। लाइफ में समय समय पर आपके लिए ये चीज आएगी कि आप जितना ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, उतना ज्यादा आपको उतने ज्यादा पॉज नहीं लेना है, लेकिन उतना रेगुलरली आपको पॉज लेना पड़ेगा। अब रेगुलर पॉज आप किसे कहते हैं? साल में 2 से 3 बार आपको पॉजेस लेने हैं। एट द मोस्ट 4 पॉज लीजिए। हर 3 महीने एक पॉज आप ले सकते हैं, मतलब कि हर 3 महीने पर एक छुट्टी लेना जरूरी है। और वो छुट्टी लेकर आपको अच्छे से अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है। ये जो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। दिस इज वॉट वेरी वेरी बिग सक्सेसफुल पीपल, बहुत ही ज्यादा जो बड़े लेवल पर सक्सेसफुल लोग जो करते हैं, वो सारी सीक्रेट्स यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ। ओके, बिकॉज अगर आप जितना ज्यादा आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उतना ज्यादा आपको खुद के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो पॉज कर करके आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा करना है। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए। अगर आपने कुछ भी किया तो वो क्यों किया, वो सब आपको पता, अच्छे से आपको रिफ्लेक्ट करना है। बी जेंटल विथ योर सेल्फ। कई बार लोगों की ये आदत होती है कि अगर एक गलती, मतलब गलती से एक गलती हो गई और उसमें इतना ज्यादा खुद को टॉर्चर करना, इतना ज्यादा खुद को मतलब पता नहीं क्या क्या करते हैं कि फिर उनका अगला स्टेप लेने का हिम्मत ही खत्म हो जाती है। तो वो आपको नहीं करना है। बी जेंटल विथ योरसेल्फ। अगर गलती हो गई है, मान लो उस गलती को, सुधारो उस गलती को एंड मूव फॉरवर्ड। बी जेंटल विथ योरसेल्फ। अपने आप के साथ बहुत ज्यादा आपको जेंटल रहना है, अपने आप को साथ बहुत ज्यादा आपको सौम्य रहना है। आपको मतलब ज्यादा अपने आप को दुखी नहीं करना है कि अगर कोई गलती हो जाए तो। गलती को मानना बहुत आवश्यक है, गलती को सुधारना बहुत आवश्यक है, लेकिन गलती की वजह से खुद को मारना, दैट इज नॉट द राइट थिंग। दूसरा, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर, सक्सेस इन लव एंड रोमांस। फ्रीडम फ्रॉम डिजायर कब आता है? ये हमारी भागवत गीता के हिसाब से, अगर आप चक्र के नॉलेज के हिसाब से देखने जाते हैं, तो जब आपके 7 के 7 चक्र ओपन हो जाते हैं, ओके, ऑल 7 चक्र, उसके बाद आप अपने डिजायर से मुक्ति पा सकते हैं। हर एक डिजायर से मुक्ति पा सकते हैं। तो आपको मेहनत करनी है कि आप उस लेवल तक अपना अपना स्टेट लेकर जाए, मतलब अपने चक्र को खोले ताकि आपको डिजायर से मुक्ति मिले। वो कोई रातों रात नहीं होगा, but this is the thing that you have to work on in your life. Okay, enhanced ability to amuse and make people laugh, success in love and romance. आपको लव लाइफ में सक्सेस मिलेगा। और यहाँ पर एक कार्ड बता रहा है कि चांसेस है कि कुछ अभी प्रेजेंट में आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, फ्यूचर में कुछ नजदीकी फ्यूचर में आप ब्रेकअप से गुजरेंगे। बट एट द सेम टाइम कार्ड ये भी बताता है कि बहुत जल्दी आप दूसरे किसी व्यक्ति को मिलेंगे कि जो बहुत अच्छे से आपके साथ कनेक्ट करेंगे, बहुत अच्छा आपका उनके साथ रिलेशनशिप बन जाएगा। और इसीलिए ये वाला जो ब्रेकअप है उसमें पूरी तरह से इमोशनली बह जाना और अपना जीवन खराब करना, दैट इज नॉट रिटन इन द कार्ड्स। ओके, अगला कार्ड हमें ये कहता है रिमूवल ऑफ इल्यूजन। ओके, वर्ल्डली पावर एंड ग्रेस, ब्लेसिंग ऑफ डिवोशन टू कृष्णा। सी ये जो ब्रेकअप वाली बात मैंने की, वो ये भी हो सकता है कि पास्ट में ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है और उस ब्रेकअप की वजह से आपने अपने आप को इतना ज्यादा मतलब दुखी कर दिया है
लेकिन यहाँ पर कार्ड कहता है कि अगर प्रेजेंट में आपको कोई ऐसा पार्टनर मिला है या फिर फ्यूचर में ऐसा जो मिलेगा, उसके लिए आप उसको उसके ऊपर आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप को प्रोजेक्ट मत कीजिए। पास्ट के रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है, उसका जो एनर्जी था वहां पर जो आपके साथ हुआ, डोंट प्रोजेक्ट दैट रिजल्ट इनटू योर फ्यूचर रिलेशनशिप। ओके, रिमूवल ऑफ इल्यूजन, वर्ल्डली पावर एंड ग्रेस। वापस रिमूवल ऑफ इल्यूजन की बात आई है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब सभी 7 के 7 चक्र ओपन होते हैं, उसी के बाद आप नॉट 7 के 7 चक्र, ओके, फर्स्ट 5 चक्र जब आप ओपन करेंगे तो इल्यूजन जो माया है उसके ऊपर से पर्दा उठ जाएगा। आप बहुत अच्छे से चीजों को, जो भी सच है, सच का सच, झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी अच्छे से आप देख पाओगे। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज दिस, टू ऑफ स्प्रिंग। ये कहता है ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्टेड थ्रू हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी, पार्टनरिंग विद अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, ग्रेट प्रोग्रेस बीइंग मेड। जो लोग आप ही के जैसे सपने रखते हैं उनके साथ पार्टनर करना जरूरी है, उनके साथ यस मतलब उनके साथ आप अगर रहेंगे, उनके साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो ऐसे लोगों के साथ रहो। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, अगर पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है कि जहां पर बहुत ज्यादा दुख मिला आपको, या प्रेजेंट में आपका ब्रेकअप हुआ है, तो उस रिलेशनशिप का जो है उसमें टोटली बह नहीं जाना है उस दुख में। फ्यूचर में आपका जो रिलेशनशिप रहेगा वो और ज्यादा मतलब बेहतर रहेगा, तो प्रेजेंट के दुख से उसके ऊपर अफेक्ट ना होने दे। ओके, फॉलोइंग इन लव, सडनली बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, द नेक्स्ट, यस यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड। अगर वापस आपकी लाइफ में जब भी रिलेशनशिप आता है तो मेक श्योर कि आप अच्छे से ग्राउंडेड रहे, और हाँ मतलब ताकि आप उस इमोशनल एक्सपीरियंस को पूरी तरह से अनुभव कर पाए। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आई थिंक सब कुछ मैंने कवर अप कर लिया है। पॉज करना मतलब छुट्टी लेना, ओके, मतलब रेगुलरली छुट्टी लेना, हर 3 महीने, साल में 2 से 3 बार, मैक्सिमम साल में 4 बार छुट्टी लीजिए। हर 3 महीने में एक छुट्टी आप लीजिए कि जहां पर आप अच्छे से अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अच्छे से आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। ओके, सो यस, सो दैट इज द वीडियो फॉर यू। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, ओके, कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यस ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो नेचुरल फॉर्म है वो अगर आपने चुना है, जियोड चुना है, तो देखते हैं आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ये 2 कार्ड्स है हमारे पास। तो ये यस, स्पीड मतलब चीजें जल्दी जल्दी हो रही है, चीजें जल्दी जल्दी करनी है, कुछ ऐसी इच्छा हो सकती है। और यहाँ पर देखो बेचारा, अगर जल्दी जल्दी में काम करेंगे, घाई घाई में काम करेंगे तो यही नतीजा होगा। ओके, आप चीजें हमेशा बिगाड़ देंगे, आप रिजल्ट उसका हमेशा बिगाड़ देंगे, कि जो आपको जैसे केयरफुल रहना है। ओके, तो हमेशा जब भी आप कुछ भी करते हैं अच्छे से सोच समझ के कीजिए। कई बार क्या होता है कि इतने जल्दी जल्दी आपको कुछ काम करने पड़ सकते हैं, तो अगर जल्दी जल्दी में करना है तो पहले प्रिपेयर्ड रहिए कि कौन कौन सी एक्शंस आप करेंगे, किस तरह से करेंगे, फिर उसे आप जल्दी में करते हैं तो ये वाला नतीजा नहीं निकलेगा। उसी के साथ साथ अगर ये वाला रिजल्ट मिलता है आपको, कि मतलब मान लो कि कोई आकर आपको आपके पीठ में छुरा भोंक के चला जाता है, समझ लो कि भाई जो भी था अपना अपना सही रूप दिखाकर चला गया। अब आपको पता है अब वापस वो पीठ में छुरा नहीं भोंक पाएगा। ओके, तो वो बात याद रख के उस नोट पर पॉजिटिव हो जाइए, वापस खड़े हो जाइए और अपना लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कीजिए। यहाँ पर 2 कार्ड्स है। एक कार्ड यहाँ पर बता रहा है, सी एफर्मेशंस बोल रही हूँ, अच्छे से लिख लीजिए एफर्मेशंस। मैं ज्यादा समय नहीं दे रही हूँ, पॉज कर करके आप ये सारे एफर्मेशंस लिख सकते हैं। आई फाइंड कंफर्ट एंड हार्मनी इन माई पैक। ओके, अब डेफिनेटली दिस इज इन इंग्लिश, अगर आप चाहे तो बीच बीच में हिंदी वर्ड्स डाल सकते हैं। आई हैव अ पीसफुल रिलेशनशिप विद माई फैमिली। बेस्ड ऑन ये एफर्मेशंस क्या है, मुझे लग रहा है कि आपका काफी ज्यादा यस आपका प्रॉब्लम हो सकता है आपकी फैमिली के साथ, जहां पर आपकी उतनी ज्यादा बनती नहीं। वी विल गेट इनटू दैट, बिकॉज उसके लिए कार्ड्स है कि जो उस चीज को इम्प्रूव करना, आप कैसे करना वो बताया जा रहा है।
लेकिन यहाँ पर एक एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि फैमिली में थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो सकता है कि जो आपको कार्ड्स बता रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उस इम्बैलेंस को सॉल्व करने के लिए आपको एफर्मेशंस दिए जा रहे हैं कि उस एफर्मेशंस को आपको के ऊपर आपको काम करना है। ओके, और आई हैव अ पीसफुल रिलेशनशिप विद माय फैमिली, इट इज इजी फॉर मी टू शेयर एंड टीच थ्रू स्टोरी टेलिंग, आई एम एक्सट्रीमली इंट्यूटिव एंड हीड द मैसेजेस ऑफ हायर विजडम एंड नॉलेज। ओके, तो ये सारी चीजें आप, ये सारे एफर्मेशंस पे आप काम कीजिए। आप कहेंगे एफर्मेशंस पे काम कैसे करना है, तो उसके रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इस वीडियो के नीचे मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये वीडियो को खत्म करने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिए। ओके, पहले ये वीडियो खत्म करना जरूरी है, उसके बाद आप उस वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एफर्मेशंस कैसे कैसे काम करते हैं, और ये जो सारे एफर्मेशंस है आपको उस तरह से अप्लाई करना है। ओके, अगला कार्ड हमारे पास है वो है ये डव का कार्ड है। आई एम ब्लेस्ड विथ नर्चरिंग वाइब्रेशंस वेर एवर आई गो। ये एफर्मेशन आपको बोलना है। ओके, कि आप जहां पर भी जाते हैं हमेशा आपके साथ अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं। आई एंजॉय लविंग रिलेशनशिप्स, आई अलाउ लव इनटू माय लाइफ, आई रिसीव प्रोफेटिक विजन्स दैट ब्रिंग क्लैरिटी एंड शाइन अ लाइट इन माय पाथ। ओके, तो जी हाँ ये है, और ये सारे एफर्मेशंस के ऊपर आप काम कीजिए। या अगला कार्ड हमारे पास है वो है ये लीप ऑफ फेथ और इनर ट्रुथ। आपके अंदर कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं, कुछ ऐसा इनर विजडम है कि जो आप यस उस आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और जब भी आपको इंट्यूटिवली लगता है, यस सी यहाँ पर देखो, आई रिसीव प्रोफेटिक विजन्स दैट ब्रिंग क्लैरिटी एंड शाइन अ लाइट ऑन माय पाथ। चांसेस है कि आपके इंट्यूशंस आपको इतना ज्यादा स्ट्रांगली कुछ बता रहे हैं, और यहाँ पर ये कार्ड्स बताते हैं कि जो भी आपको अंदर से पता चलता है दैट इज एक्चुअली योर इनर ट्रूथ, और उसके आधार पर आपको अगला स्टेप लेना है। जो कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं इट इज एक्चुअली वेरी क्लियर इंडिकेटर कि आपको क्लियरली पता लग रहा है कि लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट कभी कभी आप बस उसको नकार देते हैं, ओ चलो छोड़ो मतलब कुछ और करो, यू आर लाइक आप उसे सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन आपको उसे सीरियसली लेना चाहिए। और यस जितना आप उसे सीरियसली लेंगे, जितना आप उसको मानकर आप लीप ऑफ फेथ विश्वास से श्रद्धा से आगे बढ़ेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। बहुत ऐसी गलतियां हैं कि जो आप नहीं करेंगे। ओके, दिल से जो लगता है कि हाँ भाई ये करना चाहिए वो करो, दिल से जो लगता चाहिए ये नहीं करना चाहिए वो मत करो। ये कार्ड है प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल फोर्सेस। आपको इविल फोर्सेस पर से प्रोटेक्शन चाहिए। मेरा एक शील्डिंग का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। अबिलिटी टू सी गॉड वेरेवर इन ऑल थिंग्स, ये एक अबिलिटी आपको हासिल करनी बाकी है कि आपको गॉड को हर एक व्यक्ति के अंदर देखना है, हर एक जीवित और निर्जीव वस्तु के अंदर आपको गॉड की छवि देखना है। आप कहेंगे वो कैसे करेंगे, भगवत गीता में बताया गया है कि एक लेवल होता है आध्यात्मिकता फॉलो करते हुए कि जहां पर आपके अंदर वो एक यस आप इतना हाई लेवल पर पहुंच जाते हो कि हर एक जीव में आपको जीवित और निर्जीव व्यक्ति में आपको गॉड की छवि दिखेगी। तो उस लेवल तक आपको जाना जरूरी है इस जन्म में। स्किलफुल सब्लिमेशन ऑफ वंस एंगर व्हेन इट इज नॉट नीडेड। अगर आप ऐसे व्यक्ति है कि जिसको गुस्सा ज्यादा आता है, ये कार्ड कहता है कि आपको अपने गुस्से को डायरेक्ट करना सीखना है। मतलब उस गुस्से की जो एनर्जी है उसे किसी काम में लगाओ, ताकि आप उस एनर्जी को व्यर्थ ना कर दो, उसे हमेशा अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ने का मौका दो। बिकॉज गुस्सा जो होता है वो इंसान को जला के रख सकता है, दूसरों को जलाए उससे पहले। ओके, तो इसीलिए अच्छे से उसको डायरेक्ट करना सीखो उस एनर्जी को। स्ट्रेंथ एंड करेज टू डिफाई कन्वेंशनल अथॉरिटी ऑफ ट्रुथ एंड जस्टिस। यहाँ पर एक और बात आ रही है कि जस्टिस मतलब कि आपके साथ कोई लीगल इश्यू अगर है तो वहां पर आपको याद करना है कि मतलब स्ट्रेंथ और करेज से ही आप उसमें आगे बढ़ पाओगे। बहुत ज्यादा अंदर से आपको स्ट्रांग रहना है, बहुत ज्यादा आपको बोल्ड रहना है, बहुत ज्यादा बहादुर रहना है। ऐसा करके ही आप उस लीगल इश्यू में से बाहर आ सकते हो। ओके, तो ये एक चीज है। उसके बाद अगला कार्ड है ये परफेक्शन ऑफ पेरेंटल लव, प्रोटेक्शन ऑफ वंस चिल्ड्रन। सी यहाँ पर पेरेंटल लव का परफेक्शन मतलब कि कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपके जो पेरेंट्स है शायद इतने परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। और अगर वो परफेक्ट नहीं है, आई डोंट मीन टू से कि आपके पेरेंट्स बुरे हैं,
दुनिया में पेरेंट्स के सिवा ऐसा कोई नहीं है कि आपके बारे में ज्यादा सोचता है। ओके, लेकिन ऐसा चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको पेरेंट्स को पता नहीं है कि वो अच्छाई जो है, वो अच्छे फीलिंग्स जो उनके मन में है वो व्यक्त कैसे करने हैं। तो वो गलत तरह से भी वो व्यक्त कर सकते हैं, आपके साथ बहुत गलत भी उन्होंने किया हो सकता है, उस वजह से वो पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये बात स्वीकारना जरूरी है कि हाँ, दे आर योर वेल विशर्स, और उनके लिए कोई नेगेटिव भावना नहीं रखनी है मन में। और ये जो बेस्ट एफर्मेशंस, आप जब ये एफर्मेशंस बोलेंगे फैमिली के रिलेटेड, आपको जिस तरह का पेरेंटिंग मिला है उसके रिलेटेड जितनी भी कड़वी भावना है, वो सारी भावना से आप मुक्ति पा सकेंगे। व्हाट आर दोज एफर्मेशंस? I find comfort in the harmony of my pack. I have a peaceful relationship with my family. It's easy for me to share and teach through storytelling. Okay, storytelling मेरे वाला नहीं करेंगे तो चलेगा। ये दो खास I'm in comfort and in harmony with my pack, and I have a peaceful relationship with my family. बहुत अच्छे एफर्मेशन है, इसके ऊपर काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको हेल्प करेगा जो अनवांटेड चीजें हैं वो अपने आप के अंदर से बाहर निकालने के लिए। ओके, यहाँ पर एक कार्ड है जो कह रहा है इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू बट विच मे ऑल्सो बी डिफिकल्ट टू हियर। ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसा कोई मैसेज आपको मिलने वाला है कि जो सुनने में मुश्किल हो सकता है लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। ओके, लेकिन आपको काम भी आएगा, बट एट द सेम टाइम वो सुनना डिफिकल्ट होगा। स्पीकिंग द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विथ काइंडनेस। जी हाँ, सच्चा बनना बहुत जरूरी है। आपके अंदर सच्चाई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस सच्चाई को आप अच्छी तरह से व्यक्त करो, वो बहुत जरूरी है। कई बार आप सच्चाई अगर बिल्कुल रूडली बोलते हैं तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से वो सामने वाले व्यक्ति को डैमेज कर सकता है। जो डैमेज, अगर वो डैमेज हो गया तो वो उसे बिल्कुल खुली चुनौती की तरह लेगा, वॉर की तरह लेगा, और वापस वार करते हुए आपके ऊपर आएगा, चाहे जितना भी बेहतर सच आपने क्यों ना बोल दिया हो। ओके, तो उस तरह से आपको सच नहीं बोलना है कि जिससे सामने वाला ट्रिगर हो जाए और युद्ध के मैदान में उतर आए आपके साथ। उस तरह से सच बोलना है कि जहां पर आप अच्छी तरह से उस व्यक्ति को बताने का प्रयास करें कि भाई आप कर क्या रहे हो और आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है। अगर आप ऐसा नहीं सुधरोगे तो क्या हो सकता है। ओके, अगर आप अपनी एक्शंस को नहीं सुधारोगे तो क्या क्या हो सकता है। तो इस तरह से कुछ आप उसे बता सकते हो। और ये जो व्यक्ति है, चांसेस है कि आप जो है वो इंडिगो चाइल्ड है। ओके, या तो इंडिगो चाइल्ड आप है या तो कोई और व्यक्ति के जो इंडिगो चाइल्ड है उसके साथ ये करना आपके लिए आवश्यक है। अब इंडिगो चाइल्ड क्या होता है ये नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूं मैं यूट्यूब के ऊपर, तो उसका लिंक मैं आपके साथ नीचे शेयर कर दूंगी। कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप वो वीडियो को जरूर देखें। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड हमें बता रहा है कि सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम डेडिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। सक्सेस आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन वो कैसे मिलेगा? डेडिकेशन, आपके भीतर डेडिकेशन होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होना चाहिए। सेलिब्रेटिंग योर अकम्प्लिशमेंट्स, बीइंग इन द स्पॉटलाइट। ओके, तो अपने अकम्प्लिशमेंट को सेलिब्रेट करना, मतलब आपने जो भी चीजें हासिल की है, अपनी अचीवमेंट्स जो भी है उसे आपको सेलिब्रेट करना जरूरी है। सेलिब्रेशन इज समथिंग दैट पीपल मिस आउट अ लॉट ऑफ टाइम्स। काफी लोग होते हैं कि इतनी ज्यादा चीजें अचीव करते हैं लेकिन मतलब उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, पर धीरे धीरे यूनिवर्स आपको सक्सेस देना कम कर देता है कि भाई भाई इसको तो खुशी ही नहीं हो रही है, सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे, चलो छोड़ो, नहीं देना है सक्सेस। सो दैट इज हाउ यूनिवर्स बिहेव्स विद यू। तो इसीलिए सेलिब्रेट करना भूलना नहीं है। बीइंग इन द स्पॉटलाइट, तो यस, स्पॉटलाइट में अगर आप है तो सेलिब्रेशन वाली भावना दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करना है। ओके, तो ये सारे मैसेजेस है कि जो आज आपके लिए आए हुए हैं। आशा करती हूँ ये मैसेजेस आपकी मदद कर पाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। चलिए, तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, नर्मदा लिंक का ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको कौन सा मैसेज भेजना चाहती है। सबसे पहले हमारे पास है ये ऑप्शन, दिस इज फॉर इंट्रोस्पेक्शन, कि जहां पर आप अपने भीतर झांक कर बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर काम करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली अपनी इनर सेल्फ को खोजना चाहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट करना चाहते हैं। ये सारी इच्छा आपको हो सकती है।
या फिर ये सारी इच्छा आपको रखनी है, आपको पालनी है, ताकि आप फ्यूचर में कहीं उस लेवल पर काम करना, मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे उस लेवल पर, उस ट्रैक पर। ये वाला कार्ड कहता है कि स्पिरिचुअली आप जितना भी आगे क्यों ना बढ़ना चाहे, यहाँ पर ये वाला बंदा जो है, ऐसा आपका गोल होना चाहिए। तो क्या है इसका गोल? मतलब दिस इज वेयर के ये जो व्यक्ति है, यस, फिजिकल डायमेंशन में कुछ ना कुछ उसका उसका उपयोग हो, कुछ उस लेवल का स्पिरिचुअलिटी इसको फॉलो करना है, मतलब आपको फॉलो करना है कि स्पिरिचुअली आप जितना भी आगे बढ़ो, आपका एक सेट गोल होना चाहिए कि हाँ भाई चलो लाइफ में ऐसा कुछ करना है कि जिससे आप खो ना जाए, बिकॉज स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज इनफाइनाइट। अगर आप वहां पर बिना गोल के जाएंगे तो खो जाएंगे, विच इज वाई इट इज नेसेसरी कि आप अच्छे से गोल डिसाइड कर लो कि हाँ भाई चलो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो हम ऐसा 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 कुछ करेंगे। ओके, तो सेट अमाउंट ऑफ गोल आपका होना चाहिए कि जिसके ऊपर आप काम करते हैं। अगली जो चीज हमारे पास जो है वो है यहाँ पर ये कार्ड, आई पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन द पैटर्न्स रिवील्ड इन मी। ओके, देखो पॉज एंड रिफ्लेक्ट करने की बात हो रही है, यहाँ पर भी पॉज एंड रिफ्लेक्ट ही कर रहा है ये बंदा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समय समय पर पॉज करें और रिफ्लेक्ट करें कि यस आपके अंदर जो पैटर्न्स है, कैसी पैटर्न्स है, कैसी बिहेवियर की पैटर्न्स है, कैसी थिंकिंग पैटर्न्स है, वो आप देखें और वो क्यों है आपके भीतर, उसके ऊपर काम करें। अगर वो आपको नहीं पसंद है तो उसको इम्प्रूव कीजिए, उसको बेहतर बनाइए। Different perspectives give me insight and understanding. It is easy for me to give birth to ideas. Okay? Yes, काफी ज्यादा आपके अंदर आइडियाज आते हैं और उस आइडियाज को आप फ्रूटिफाई भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे तो पावर्स है आपके अंदर कि आप वो कर सकते हैं इजीली। My creative endeavors come to fruition. I find balance with the cycles of life. साइकिल्स ऑफ लाइफ मतलब कि आपके जीवन में अप डाउन्स जो होते रहते हैं, आपको ये एफर्मेशन बोलना जरूरी है। ये सारे एफर्मेशंस है, और एफर्मेशंस क्या है, उसे कैसे करना है, और उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो वीडियो का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी। पहले ये पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को देख लीजिए, देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि एफर्मेशंस एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं और आपको कैसे उसे यूज करना है। पता चल गया? तो एफर्मेशंस आपको करने जरूरी है। ये सारे एफर्मेशंस याद रख लीजिए, पॉज कर करके लिख लीजिए, ताकि आपको यस लाइफ टाइम काम आएंगे। ओके, अगला ऑप्शन है ये, light illuminates my path so I can see circumstances with wisdom. Yes, my physical and spiritual sight provides me with visions for understanding. बहुत अच्छे affirmations है। I am highly intuitive. I have advanced hindlight and I see life from a higher perspective. I am safe. ये वाला एफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी टेलिंग मी कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। इसको भी देखो कितना ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल इंट्यूशन है। देखो इंट्यूटिवली आप जितना ज्यादा आप स्ट्रांग आपका इंट्यूशन है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उस इंट्यूशन में विश्वास करें और उसको, उस मैसेज को आप सीरियसली ले। इतने ज्यादा लोग उनका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, अच्छा मतलब इंट्यूशन होता है उनके अंदर, बट दे आर ऑलवेज सेल्फ डाउटिंग कि भाई क्या मतलब ऐसा सच में होने वाला है, इज दिस व्हाट रियली मैटर्स। तो वो सारे डाउट आपको नहीं रखने हैं। अगला कार्ड है लव मैटर्स। लव मतलब यस प्रेम जरूरी है लाइफ में, लव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, आपके लिए भी जरूरी है। और ये कार्ड दिखाता है कि आपका जो इंट्यूशन है समहाउ आपको लव के रिलेटेड भी कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलते हैं, कुछ ना कुछ आपको इंट्यूटिव चीजें पता चल रही है, और आपको उसे सीरियसली लेना है। अगर लव के रिलेटेड वो है, वो अगर आपके लव लाइफ के रिलेटेड है, आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड है, तो यू हैव टू टेक दैट मैसेज सीरियसली, बिकॉज यस आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रांग तरह से साइन दे रहा है। एट द सेम टाइम उसे सीरियसली लेना भी जरूरी है। अगर आप उसे सीरियसली नहीं लेंगे तो आप बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप उस काफी काफी टाइम तक आप उस मौके को आप गवा सकते हैं, उसको दूर हटा सकते हैं, विच यू डोंट एफोर्ड, विच यू कैन नॉट एफोर्ड। और इसीलिए अपने इंट्यूशन को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर दूसरा मैसेज है कि जो हमें आ रहा है, यहाँ पर श्री राम जी का कार्ड है और वो आपको क्या बताना चाहते हैं, लेट्स सी। फिडिलिटी इन मैरिज। ओके, फिडिलिटी मतलब कि आपको शादी में, शादीशुदा जीवन में आपको लॉयल रहना है। अगर आप शादीशुदा है तो अपने स्पाउस, आपका जो भी लाइफ पार्टनर है, उससे आपको लॉयल रहना है। ये नहीं है कि उसको दिखाने के लिए, अपने आप के मतलब आपको अपने आप के ऊपर उतना नियंत्रण रखना है कि उसको चाहे पता हो या ना हो, आपको अपनी तरफ से यह लॉयल्टी उनके लिए रखनी है। उनको दिखाने के लिए नहीं, लेकिन खुद के लिए। ओके,
ओबीडियंस एज अ वर्च्यू, ये सारी वर्च्यूज, ये सारे अच्छे संस्कारों की बात हो रही है कि जो आपको अपने अंदर पालने हैं। ओके, फिडिलिटी इन मैरिज, मान लो कि आप सिंगल है लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति मैरिड है, तो आपको अपनी तरफ से ये कोशिश भी करना है कि आप किसी और मैरिड व्यक्ति को अपने पाथ से ना भटकाओ, उसको अपने शादीशुदा जीवन में अच्छे से सुखी तरह से रहने दो, ताकि आप उसका उसका फिडिलिटी इन मैरिज आप खराब ना करो। ओके, तो वो एक चीज है। उसके बाद सिक्योरिटी, नेम एंड स्टेटस, एडियरेंस टू ट्रूथ, कीपिंग वंस वर्ड, अगर कोई शब्द आप बोलते हैं तो उस शब्द पे कायम रहना जरूरी है और उस बात को पूरा करना जरूरी है। ये वाला एक पावर आपको डेवलप करना है, और इसीलिए अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप वो चीज कर सकेंगे कि नहीं, तो किसी को मत बताओ कि हाँ भाई मैं कर दूंगा, पक्का कर दूंगा या कर दूंगी। कुछ लोगों में होता है राइट, नहीं नहीं पक्का, मतलब तुमने बोला मतलब हो गया, और फिर मतलब उसको जब करने की बारी आती है तो दे आर नोवेयर, आपके आसपास कहीं पर दिखेंगे नहीं। ऐसा नहीं, अगर आप वो कर सकते हैं तभी वो आपको वो प्रॉमिस आपको देना है, वो आपको हम कहते हैं ना जबान आपको देना है, तभी देना है, वरना आपको जबान नहीं देना है। दूसरा कार्ड है ये कार्ड कहता है कि म्यूजिकल एबिलिटी, यहाँ पर नारद मुनि है। नारद मुनि जो आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा मतलब शरारती मुनि रहे हैं हमारे, मतलब देवताओं के बीच में काफी ज्यादा उपद्रव मचाते रहे हैं। भले मुनि है, भले अच्छे गुण भी है, लेकिन ऐसे शरारती भी ये है। नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर के बारे में आपको नॉलेज लेना जरूरी है, अगर अभी नहीं लिया है लेना शुरू कर दीजिए। मास्टरी ऑफ भक्ति और डिवोशनल योगा, भक्ति योग आपको फॉलो करना जरूरी है। वो कैसे फॉलो करेंगे? स्वामी विवेकानंद, उनकी एक बहुत अच्छी किताब है भक्ति योग के ऊपर, वो पढ़िए, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे फॉलो करना है। अटैचमेंट टू सिंगिंग ऑफ गॉड नेम्स, अब आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, अपने धर्म के जो गॉड है उनका नाम आपको, आप ज्यादा उनका नाम आप बोले, ऐसा आप उनका नाम आप बोल सकते हैं, उनका नाम आप गा सकते हैं, कुछ उस तरह की आदत आपको डालनी है, ऐसा ये वाला कार्ड कहता है। अगला जो ऑप्शन है वो है रिन्यूअल का ऑप्शन है। ये कहता है रिव्यू द पास्ट एंड प्रेजेंट सो दैट यू कैन प्लान अ ब्राइट न्यू फ्यूचर, बेहतर तरह से आप प्लान कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ पर्पस, रिलीजिंग जजमेंट्स ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स, हाँ जजमेंट आपको रिलीज करना है, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। अपने लाइफ के पर्पस को समझना जरूरी है। अभी तक अगर आपको पता नहीं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो लाइफ पर्पस को अच्छे से खोजना शुरू कर दीजिए। वापस बताऊं, मैंने उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, डू चेक इट आउट। ओके, और यहाँ पर ये जो कार्ड है वो बता रहा है कि गेट एडवाइस फ्रॉम समबडी प्रोफेशनल। हाँ, एक चांसेस है कि आपको कोई प्रोफेशनल से एडवाइस लेनी है। अगर ये सारी जो बातें मैं आपको बता चुकी हूँ उसके रिलेटेड अगर कुछ भी है कि जिसमें ज्यादा आपको नॉलेज चाहिए, तो किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, चांसेस है कि आपका कोई ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप हो सकता है कि जो इमोशनली बहुत ज्यादा आपके साथ अटैच नहीं है, या इमोशनली हम कहते हैं ना कि मतलब उसको कोई भावना ही नहीं है, कुछ फीलिंग ही नहीं है, ऐसा फील होता है। तो ये भी चांसेस है कि आपको ऐसा फील हो भी सकता है। ओके, तो अनइमोशनल रिलेशनशिप जो ये कार्ड बता रहा है, गेट एडवाइस फ्रॉम प्रोफेशनल या पब्लिक स्पीकिंग एंड या प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है। और मतलब यही सब कुछ है कि जो मैं आपको बताना चाहती थी इस वीडियो के द्वारा। तो जी हाँ, कोशिश कीजिए कि आप ये जो सारे एफर्मेशंस मैंने आपके लिए लिखे हैं, मैंने बताए हैं यहाँ पर, अच्छी तरह से आप वो सारे एफर्मेशंस को नोट डाउन कीजिए। आप कहेंगे कौन से एफर्मेशंस, पॉज करके वापस आप रिवाइंड कर सकते हैं, और पॉज प्ले कर करके आप अच्छे से हर एक एफर्मेशन को नोट डाउन कीजिए। सी, एफर्मेशन के लिए जरूरी है कि वो आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में आप उसे बोले, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोर्स पर्पस बिकॉज यू आर बोर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।